पढ़ेगा गोंडी तभी तो बढ़ेगा गोंडी। ऐसे में पायनियर क्लासेस ने जो टीचर्स वगैरह है उनके लिए एक स्कीम निकाला है। जो हमारे गोंडी के टीचर्स हैं उनकी खुद की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसका रीज़न बहुत सारे हैं। एक हो सकता है कि या तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो नहीं, या और भी बहुत सारी मजबूरी हो सकती है। बट एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमारे गोंडी की टीचर्स की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो जो एक टीचर की इंग्लिश अच्छी होगी उसके मुकाबले अगर वो हर 100 बच्चों को अगर अपनी ज़िंदगी में पढ़ाता है तो 100 बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। सो मुझे यही लगता है कि अगर मैं टीचर्स को ये एक मौका दूँ, और हमारे साइड से हम टीचर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए हमारे कोर्सेज़ में, और हम टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देंगे 1 मंथ का, जिसमें हम लोग टीचर्स के साथ साथ जो एनजीओ के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं जो फील्ड में उतर कर लोगों को हेल्प करते हैं उनको भी हम ये ऑफ़र देना चाहेंगे। इस कोर्स में हमको बेसिक से लेके इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, और हम उनको इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करना स्कूल में शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, हबीबी नदीम मेमन फ्रॉम लैंडमार्क रियल्टी। वेल, स्टेशन से नजदीक अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हो तो आलिशान आर्केड इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको बड़ा वाला कारपेट मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह अगले साल इसका पोजीशन मिल जाएगा अगर चाहा तो। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेशन से हार्डली 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या थाना भी आपको जाना हो तो बहुत ही नियरली आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कहीं भी आपको अंदर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से हम आपको गोंडी की लगातार खबर दिखाते हैं कि गोंडी किस तरीके से आपराधिक गतिविधि, नशे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ऐसे में कई क्लासेस वाले हैं जो इस चीज़ का जिम्मा लेते हुए ये कहा गया है कि अगर गोंडी में अच्छे शिक्षक होंगे, यानी एजुकेटेड शिक्षक होंगे और उन्हें अच्छे से इंग्लिश वगैरह आती रहेगी तो वो बच्चों को भी इस तरीके से सिखा सकते हैं। ऐसे में पायनियर क्लासेस के जो सर हैं, अजहर सर, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी तरफ से ऐसे और किन किन लोगों को सुविधा दी जाएगी। सर, क्या कुछ आपके क्लासेस की तरफ से लोगों को क्या क्या सुविधा दी और किन लोगों को ये सुविधा दी जाएगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा जो गोंडी है उसमें हम लोग हमारा जो गोंडी है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हमेशा समाज को देते रहते हैं बट उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे टीचर्स। जो हमारे गोंडी के टीचर्स हैं उनकी खुद की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसका रीज़न बहुत सारे हैं। एक हो सकता है कि या तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो नहीं, या और भी बहुत सारी मजबूरी हो सकती है। बट एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमारे गोंडी की टीचर्स की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो जो एक टीचर की इंग्लिश अच्छी होगी उसके मुकाबले अगर वो हर 100 बच्चों को अगर अपनी ज़िंदगी में पढ़ाता है तो 100 बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। सो मुझे यही लगता है कि अगर मैं टीचर्स को ये एक मौका दूँ, और हमारे साइड से हम टीचर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए हमारे कोर्सेज़ में, और हम टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देंगे 1 मंथ का, जिसमें हम लोग टीचर्स के साथ साथ जो एनजीओ के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं जो फील्ड में उतर कर लोगों को हेल्प करते हैं उनको भी हम ये ऑफ़र देना चाहेंगे। इस कोर्स में हमको बेसिक से लेके इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, और हम उनको इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करना स्कूल में शुरू करें। तो मेरा दिली इच्छा ये है कि गोंडी की हर स्कूल में इंग्लिश में बातचीत हो। उसकी पहल इसी से होगी कि पहले टीचर इंग्लिश में बात करना शुरू करें, फिर बच्चे इंशाल्लाह फिर बात करना शुरू करेंगे। तो आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई कि गोंडी के जो टीचर्स होते हैं या एनजीओ के कम्युनिटी लीडर होते हैं उन्हें इंग्लिश आना चाहिए? मतलब ये दिमाग में ऐसा कैसे पहल आई और उनके लिए आपने मुफ्त सुविधा रख दी इस तरीके से? मैं खुद गोंडी से पला बड़ा हूँ तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है। मेरी बात से हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगे, बट सच तो यही है कि गोंडी की टीचर्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है। उसके रीज़न पे आप नहीं जाइए, बट कोर ये है कि अगर हम उनको मौका देंगे, उनके अंदर टैलेंट है, हम उनको मौका देंगे तो वो आगे बढ़कर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने खुद फेस की है तो मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। और इसी अपील क्या करेंगे? मेरी अपील है लोगों से कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाए जो इस चीज़ के हकदार है। और गोंडी के हर एक स्कूल से मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश को, उनकी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट की बात करें तो उनका अच्छा हो सकता है, बट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में बात करना, स्पीकिंग या स्पोकन आप बोल दीजिए, उसमें थोड़ा सा कमी रह रही है क्योंकि माहौल नहीं मिल रहा है। तो ये 1 महीने का माहौल उन्हें वो देगा जिससे वो इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे। अली सर, इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी है? इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ में। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू जाते हो तो आपको उसके लिए इंग्लिश आना बहुत कंपलसरी है। आप कहीं से भी, पहला उनका क्वेश्चन ये होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट।
सो हम चाहेंगे कि बेसिक से अगर हम टीचर्स को एजुकेट करते हैं तो उनके ज़रिए से बच्चे भी थोड़े बहुत बोलना सीखेंगे। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि जितने हो सके आप टीचर्स हो या फिर कम्युनिटी लीडर हो, आप यहाँ पे आइए, हम आपको मौका दे रहे हैं आपकी इंग्लिश सुधारने का। अच्छा, आपसे संपर्क कैसे किया जाए? हमारा मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9773633088। अच्छा, ये ऑल ओवर मुंबई के लिए है या गोंडी या कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए है? अभी हम लोग ऑल ओवर मुंबई के लिए तो प्रॉमिस नहीं कर सकते। अभी हम इसे पहली बार कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि गोंडी, मानपुर और आसपास के इलाके के टीचर ज्वाइन करें। अगर ये इंशाल्लाह कामयाब रहा तो हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि ऑल ओवर मुंबई लेवल पर किया जाए। तो डिपॉजिट वगैरह लिया जाएगा? यस, हम लोग रिफंडेबल डिपॉजिट 1000 रुपया ले रहे हैं हर टीचर से। उसका बेसिक रीज़न है, देखिए टीचर अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद बिजी हूँ। तो अगर मुझे कुछ सीखना है तो मुझे डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो अगर मुझे लगता है कि अगर डिपॉजिट होगा तो थोड़ा सा डिसिप्लिन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितने भी टीचर्स कोर्स कंप्लीट करेंगे उनका 1000 रुपीज़ रिफंडेबल हो जाएगा, पूरी तरीके से रिटर्न दे देंगे। ठीक है। तो फिलहाल एक पायनियर क्लासेस की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। इस पहल में जो इनकी टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट नहीं है, वो टीचर्स हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। वो कम्युनिटी जो रीजनल जो लीडर होते हैं, ये वो है जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, ये उन्हें टारगेट किया गया है इस बार। और कहीं ना कहीं अब देखना ये रहेगा कितने बड़े पैमाने पे लोग इनके साथ जुड़ते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। जो चीज़ नहीं आती है उसकी कोई उम्र नहीं होती, उसे सीख लेना चाहिए। अब देखना ये रहेगा कि कितने लोग यहाँ पर आते हैं और किस तरीके से सीखते हैं। अच्छा, इसकी कुछ डेट वगैरह, आखिरी डेट वगैरह? यस। हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक बैच हमारी स्टार्ट होगी 15 तारीख से 15 दिसंबर, और एक बैच स्टार्ट होगी 15 जनवरी में। तो जो एडमिशन्स हैं हम 14 दिसंबर में ख़त्म कर देंगे। अच्छा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 14 दिसंबर है, ताकि हम लोग राइट वे में बैच बना सकें। और 15 दिसंबर के कुछ एडमिशन्स हमारे क्लोज करके हम लोग वहाँ पे एडमिशन 15 दिसंबर रखेंगे, कुछ 15 जैन पे रखेंगे। ठीक है। तो साफ तौर पे आपने सर को सुना, अजहर सर ने साफ तौर पे कह दिया कि इसकी आखिरी तारीख 14 तारीख है। अब देखना ये रहेगा 14 तारीख के पहले कितने लोग यहाँ पर आके अपना एडमिशन लेते हैं। कैमरा पर्सन जुनेद का जैन से मुंबई टीवी।